Good morning to all of you. Myself Madhu Trivedi. Now we will discuss about modern history. In this video, we will discuss about rise of Marathas. हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मराठास के बारे में। तो हम ये देखेंगे कि कैसे राइज ऑफ किसका हुआ, मराठास। मतलब मराठास की हम पूरी ऑल ओवर देखेंगे कि जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो तो है ही है, लेकिन हम पहले थोड़ा बहुत कहानी वगैरह समझते हैं मराठास के बारे में। तो इसमें केवल इंट्रो देंगे हम मराठास के बारे में। तो देखते हैं क्या है। देखिए, राइज ऑफ मराठास इन गोलकांडा, बीजापुर एंड अहमदनगर। देखिए, होता यह है कि अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये इधर साइड का, तो इसमें ये जो एरिया है ये 1 2 3, ये जो एरिया होता है इस साइड का जो एरिया होता है यानी महाराष्ट्र साइड का एरिया, ये तो ज़्यादा नीचे हो गया थोड़ा सा। मतलब जो महाराष्ट्र साइड का एरिया है लगभग ऐसा कुछ। तो इधर साइड में एरिया में अहमदनगर, गोलकांडा और बीजापुर, तो जो महाराष्ट्र साइड का एरिया होता है मराठास इसीलिए इन्हें कहा जाता है। तो यहाँ पे होता यह है कि जो एरिया होता है गोलकांडा, बीजापुर और अहमदनगर, यहाँ पे मराठास कैसे आते हैं, तो एज अ वॉरियर एक ग्रुप होता है। एज अ वॉरियर, योद्धा बहुत अच्छे लड़ने में, एज अ वॉरियर सामने आते हैं। कौन? जो मराठास होते हैं वो। तो मराठास को बहुत सारे किंग्स भी क्या करते हैं, यूज़ किया करते थे एज अ अपनी सेना में, एज अ वॉरियर्स। मतलब जो बहुत अच्छे से रण कौशल में बहुत ही अच्छे हैं, हाँ बहुत ही अच्छे क्या है, वॉरियर्स हैं। तो वो कौन है? मराठास। तो मराठास के बारे में अगर हम पहले देखें तो वो कोई किंग नहीं है, बाद में वो किंग होते हैं, हाँ। लेकिन जो उनकी हिस्ट्री चालू होती है, अगर हम बात करें शिवाजी, तो यहाँ से किंग शुरू होते हैं, हाँ। लेकिन अगर हम पहले की बात करें बहुत, हाँ, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो वो जो मराठास थे तो पहले क्या हुआ करते थे, वॉरियर्स हुआ करते थे। तो कहीं ना कहीं पहले वो वॉरियर्स थे रण कौशल जिसको हम कहते हैं, हाँ, कि अच्छे से लड़ना जानते थे, हाँ। वॉर्स वगैरह में लड़ सकते हैं, बैटल्स वगैरह में लड़ सकते हैं, बहुत अच्छे से लड़ सकते हैं। इसीलिए उन्होंने क्या किया, इसीलिए हम देखते हैं मराठास का बहुत नाम हुआ। तो क्या हुआ, बहुत फेमस हुए मराठास, हाँ। अगर उनको लड़ना आता था तो वो किंग भी बन सकते थे। इसीलिए मराठास एज अ किंग उभर करके आए। जो शिवाजी थे तो उनके लिए छत्रपति शिवाजी कहा जाता था। क्यों? क्योंकि वो एज अ किंग भी थे। कहाँ के? यहाँ पे उस समय जो एग्जिस्टेंस थी इंडियन स्टेट्स में, तो वो किंग थे इंडियन स्टेट के, हाँ। तो मराठास जो महाराष्ट्र साइड का एरिया था वहाँ पे वो किंग थे, पूना में हुआ करते थे मराठा जो थे शिवाजी। तो वो एज अ किंग थे, उस समय राजा थे यहाँ के। लेकिन जो पहली जो हिस्ट्री हुआ करती थी तो उसमें एज अ वॉरियर जो उनकी राइज होती है मराठास की, तो मराठास कोई पहले से किंग नहीं थे। मराठास वॉरियर, लड़ने के लिए योद्धा जो होते हैं, तो एक तरीके से ग्रुप था वॉरियर्स का। तो उन्हीं को हमने क्या कहा, उन्हीं को हमने बोला जो थे मराठास। तो मराठास इस समय तो हम राजा के तौर पे देखते हैं कि मराठास राजा थे, लेकिन जो पहले एक ग्रुप हुआ करता था एज अ वॉरियर, क्या हुए थे, मराठास राइज हुए थे, हाँ। तो यहाँ पे राइज कैसे हुए, एज अ वॉरियर। कहाँ कहाँ पे? गोलकोंडा में, बीजापुर में, अहमदनगर में। ये क्या है, ये हिस्ट्री है मराठास की। फिर जो शिवाजी के दादाजी थे यानी बाबा, तो वो थे कौंदादेव। कौंदादेव, हाँ, कौन थे? शिवाजी के दादाजी थे। इम्पोर्टेंट हो जाता नहीं है बहुत खास कोई, लेकिन पता होना चाहिए। जो कौंदादेव थे वो कौन थे? शिवाजी के कौन थे? दादाजी थे। फिर शाहजी एंड जीजाबाई। जीजाबाई नाम तो बहुत फेमस है, क्योंकि जो इनको ऑल ओवर ट्रेनिंग्स दी थी तो वो उनकी मदर जीजाबाई का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल था जो शिवाजी थे उनको ट्रेनिंग देने में। तो कहीं ना कहीं बहुत इम्पोर्टेंट रोल हो जाता था उनका शिवाजी को ट्रेनिंग देने में, हाँ। मतलब बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस में, बहुत सारे वॉर्स में तक की जो आइडियाज़ होते थे वो उनकी मदर उनको जीजाबाई दिया करती थी। तो जो उनके दादाजी थे कौंदादेव, और तो वो उनके दादाजी थे, और उनके जो माता पिता
हाँ, फादर एंड मदर कौन थे? तो अगर उनके फादर एंड मदर की बात करें तो उनकी मदर थी जीजाबाई, और शाहजी जो थे वो शिवाजी के क्या थे? फादर थे। फिर जो थे इन्होंने क्या किया था, अपनी जागीर, जो अपनी जागीर, जागीर कहते हैं मतलब पूरा एरिया, जागीर मतलब कोई ऐसा एरिया, तो पुणे जो एरिया है महाराष्ट्र में पुणे, तो वो क्या किया, शिवाजी को दे दिया अपनी जागीर। फिर क्या हुआ, वो यहीं के किंग बनते हैं पुणे साइड के। फिर क्या होता है, शिवाजी यहाँ पे क्या करते हैं, एक तरीके से यहाँ पे उनका कह सकते हैं राज्य चलता था। हाँ, तो पुणे में उन्होंने एज अ किंग बने। हाँ, किंग बनते हैं पुणे के। फिर क्या करते हैं, फिर अलाइन होते हैं किससे, पीजेंट्स से। क्यों क्यों अलाइन होते हैं, क्योंकि अगर बात करें शिवाजी की तो वो ऑल ओवर पूरे इंडिया के किंग तो नहीं थे। तो होता ये था कि जो ज़मीन थी तो उनके ऊपर क्या होता था, ये तो बहुत छोटे से एरिया के किंग हुआ करते थे। तो क्या हुआ, हाँ, कि जब जो ज़मीन वगैरह हुआ करती थी तो उस समय कोई ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा मराठास जो हो बहुत ज़्यादा राइज कर गए हो, तो ऐसा तो था नहीं। तो क्या हुआ, जो शिवाजी थे उन्होंने क्या किया, जो ज़मीनें वगैरह हुआ करती थी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मात्रा में, जिसे हम लगान कहते हैं, टैक्स वसूला जाता था। हाँ, कौन वसूलता था उस समय, मुगल अंपायर क्या करता था, टैक्स लेता था। उस समय औरंगजेब थे, जब शिवाजी थे तो उसी टाइम पे औरंगजेब एग्जिस्ट कर रहा था एज अ मुगल। तो क्या हुआ, तो जो शिवाजी थे उन्होंने क्या किया, अलाइन हुए, अलाइन मतलब गठबंधन जिसको आज हम सुनते हैं। हाँ, किससे गठबंधन किया, हाँ, पीजेंट से, फार्मर्स से। तो फार्मर्स के साथ मिल करके इन्होंने क्या किया, फॉर लगान अगेंस्ट मुगल, मुगल्स के अगेंस्ट हुए। हाँ, बहुत सारे तरीकों से विद्रोह प्रकट किया। हाँ, अंग्रेजों के विरुद्ध, मतलब सॉरी, मुगलों के विरुद्ध। हाँ, कोशिश करी, हाँ, कि कैसे भी करके लगान जो है वो ज़्यादा मात्रा में ना वसूला जाए, इसको हटा सके। हाँ, क्योंकि गरीब पीजेंट्स हैं, मतलब गांव जो गरीब किसान है वो इतने ज़्यादा लगान को कैसे दे पाएगा। हाँ, बड़ी मुश्किल में, क्योंकि उस समय जो खेती वगैरह होती थी, जो खेती वगैरह होती थी, फार्मिंग, तो वो बहुत ही मुश्किल में हो पाती थी। तो कुछ ही अमाउंट में क्या होता था, हाँ, कुछ ही अमाउंट में क्रॉप प्रोडक्शन होता था उस समय। तो क्या हुआ, अगर वो भी टैक्स पे चला जाएगा तो वो लोग खाएंगे क्या। तो इसीलिए पीजेंट्स के लिए शिवाजी ने क्या किया, जो मुगल्स थे उनके क्या हुए, अगेंस्ट चले गए, और मिल करके, हाँ, बहुत सारे तरीके से, हाँ, क्या किया, अपनी बात रखी मुगल्स के सामने। फिर शिवाजी मेड, इन्होंने क्या और क्या काम किया, लगभग 200 फोर्ट्स बनाए, कहाँ पे, पुणे में। किले बनाए, 200 किले लगभग बनाए पुणे में, अलग अलग। अब ऐसे किले क्यों बनाए, क्योंकि वॉरियर हैं, वॉर भी करते हैं, एज अ किंग भी हैं। तो अब किंग है पुणे में, तो फिर क्या है, इनको फोर्ट्स बनाए। फोर्ट्स उस समय किले इसलिए बनाए जाते थे क्योंकि आदमी जैसे एक किले में है तो दूसरे किले में जा सके बचने के लिए। तो लड़ाई वगैरह के लिए, वॉर्स वगैरह के लिए किलों की जरूरत उस समय होती थी। तो इन्होंने 200 के करीब क्या बनाए, फोर्ट्स बनाए। 200 के करीब क्या बनाए, फोर्ट्स बनाए। फिर गॉट टाइटल फ्रॉम हिंदूज, एक इनको हिंदूज से टाइटल मिला, क्या मिला, हेनदेव धर्म धारा। एक इनको टाइटल मिला, हिंदूज ने इनको टाइटल दिया, हिंदू ने इनको टाइटल दिया, क्या क्या टाइटल दिया, हेनदेव धर्मधारा। ये किसको टाइटल दिया, ये शिवाजी को क्या दिया, हिंदूज ने टाइटल दिया यहाँ पे। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था किसका, शिवाजी का, वो कैसा था, मतलब एज अ किंग जो शिवाजी थे मराठाज में, तो उनका क्या एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था, कैसे वो क्या करते थे, राज्य करते थे। तो हम पूरी ऑल ओवर हिस्ट्री वगैरह देखेंगे मराठास की। फिर उसके बाद हम आ जाएंगे अपने अलग दूसरे टॉपिक पे, जो कि रिलेटेड होगा किससे, क्योंकि बहुत मराठास के बारे में नहीं है, क्योंकि जो मराठास के बारे में चीज़ें हैं वो कहाँ से कहाँ तक हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें, कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो मराठास से रिलेटेड जो चीज़ें हैं तो वो हमारी कवर हो सकती हैं। थोड़ी बहुत चीज़ें कहाँ पे कवर होंगी, जब यूरोपियन कंपनीज आएंगी। क्यों, क्योंकि जो मराठास थे, जो थे, तो वो उस समय भी एग्जिस्ट कर रहे थे जब ब्रिटिश कॉलोनी स्टैब्लिश थी। तो उस समय भी मराठास के साथ क्या हुआ, तो वो हम, जब हमारा टॉपिक होगा एंग्लो मराठास वॉर, एंग्लो मराठास वॉर, तो उसमें हम और भी ज़्यादा से ज़्यादा मराठास के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे हम क्या समझ रहे हैं
तो यहाँ पे हम ऑल ओवर उस समय इंडियन स्टेट्स 1707 में शुरुआत में हमने मेरा जो हम लोग का टॉपिक था वो क्या था, जो स्टेजेस थी सिलेबस की वो क्या थी, 1707 से लेकर के 1857, फिर 1947। अभी हम क्या समझ रहे हैं, अभी हम ये समझ रहे हैं कि एग्जिस्ट, मतलब अगर हम कहें कि एज अ प्लेयर उस समय अगर हम कहें तो इंडिया में कौन एग्जिस्ट कर रहा है, तो इंडिया में एक तो अगर हम देखें तो मुगल्स हैं, कुछ यूरोपियन कंपनीज हैं जैसे पोर्टुगीज, डच, फ्रांस और ब्रिटिश यूरोपियन कंपनीज एग्जिस्ट कर रही हैं। फिर इंडियन स्टेट हैं, इंडियन स्टेट्स हैं, इंडियन स्टेट्स में जैसे अवध हैं, मराठास हैं, राजपूत वगैरह। जैसे हमने रोहिला किंगडम इन सब के बारे में बात करी, तो कुछ बहुत सारे इंडियन स्टेट्स हैं, छोटे 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 सिख वगैरह। हाँ, फिर और क्या है यहाँ पे, और ये कॉमन मैन है यानी सिटीजन, उस समय इंडिया में जो सिटीजन थे वो हैं। तो ये 4 लोग क्या हैं उस समय एग्जिस्ट कर रहे हैं इंडिया में। और कॉमन मैन में भी अगर हम डिवीज़न करें तो उस समय जमींदार जो होते थे वो क्या है, वो मेजर रोल प्ले करते थे। जो जैसे कॉमन मैन के लिए कुछ भी उस समय होता था तो उसमें ज़मींदार जो होते थे उस समय, ज़मींदार मतलब बहुत ही, जो ज़मींदार जो हुआ करते थे तो वो उन मतलब एज अ, इस समय अगर हम कहें तो जो ISPCS हैं, तो उस समय ISPCS तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर हम कहें उस सिटीजन में भी जो थोड़ा ऊपर होता था वो कौन होता था, तो जमींदार। जमींदार अमीर लोग तो होते ही थे, लेकिन उस समय जो फेमस हुआ करता था वो जमींदार हुआ करता था कॉमन मैन्स में। तो ये हमने देखा। नाउ प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। थैंक यू।